क्या हो अगर आप बहुत सालों बाद अपनी दादी के घर आए हो जो कि गुजर चुका है, और जब भी आप घर के अंदर गए आप देखो आपके सामने 5 लड़कियां ड्रेस चेंज कर रहा है और आप वो लड़की को एकदम भी नहीं जानते हो। कहानी की स्टार्ट में हायतो को दिखाया जाता है जो कि 19 साल का एक कॉलेज का स्टूडेंट है और उसका ग्रैंड मदर सची को मर जाने की वजह से वो अपने होम टाउन में आता है। और वो जब भी अंदर घुसता है वो ये देख के शॉक हो जाता है, वहाँ पर 5 लड़कियां है जो कि अपना ड्रेस चेंज कर रहा है। और ये देख के हायतो तो भागने लग जाता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर हायतो को एक जोर से मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा लड़की सोचा था हायतो एक चोर है। फिर नेक्स्ट सीन में हायतो को दिखा जाता है जो कि उठता है और उसका हाथ पैर पूरा बंधा हुआ था। और तभी हायतो उठकर बोलने लग जाता है, मैं साचिको का ग्रैंड सन हूँ और मैं यहाँ पर इस कैफे की मालिक हूँ। जो सुन के वहाँ पर एक लड़की ओका बोलने लग जाता है, हम सारा लड़की मिलके तुम्हारा दादी का कैफे को चलाते थे और तुम्हारा दादी भी हम लोगों को परिवार का हिस्सा मानते थे। जो सुनकर हायतो गुस्से में बोलने लग जाता है, मैं तुम सारे लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा क्योंकि मैं ये कैफेटेरिया को एक लॉर्ड में बदलना चाहती हूँ। और ये सारा बात सुन के उस दिन ही वो सारा लड़की बहुत ही सैड हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम आमी होता है और वो बोलने लग जाता है, लेकिन वो तो मेरे को नंगा ही देख लिया था जिसकी वजह से मैं गुस्से में आकर उस पर लात मार दी। और तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रियो होता है वो बोलने लग जाता है, सभी लड़के बंदर की तरह होता है, हम लोग उसको प्यार में गिरा कर यहाँ पर रह सकते हैं आराम से। और इसका आइडिया को लेकर ओका हायतो के पास आता है मेड ड्रेस पहन के और यहाँ पर हायतो ओका को देखकर बोलने लग जाता है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और इसका बात सुन के ओका घबराते हुए बोलने लग जाता है, मैंने सोचा आपको भूख लगी है जिसकी वजह से मैं अच्छा खाना बनाया हूँ। और इसका बात सुनकर हायतो को पहले ही समझ आ जाता है ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान है। फिर हायतो उसको बुरा भला बोलने लग जाता है और ये सुन के तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है तभी उसके सामने रिहो आ जाता है और उसको रोक देता है। और तभी वहाँ पर एमी आ जाता है छोटे कपड़े पहन के। फिर वो बोलने लग जाता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। और ये बोलते बोलते तो एमी बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है और यहाँ पर हायतो को दिखा जाता है जो कि भाव ही नहीं दे रहा था। और ये देख के तो रिहो पहले ही हार मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर शिरागिको को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करके हायतो के पास आया था। और यहाँ पर हायतो बोलने लग जाता है, इस घर में कुछ ज्यादा ही लड़की के गंध आ रहा है। फिर यहाँ पर शिरागिको बोलने लग जाता है, मैं पहले से ही तुमको लाइक करता था हायतो। और ये सुन के तो हायतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये सारा प्लान रिहो बनाया था क्योंकि रिहो ने देखा था शिरागिको बहुत ही ड्रिंक किया है और ये सारा प्लान ठीक ही चल रहा था। तभी वहाँ पर एमी आ जाता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि उसको लग रहा था हायतो कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है और वो उसको थोड़ी सी लात घुसा भी मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर एमी आकर यहाँ पर माफी मांगने लग जाता है उसका प्लान खराब करने के लिए। फिर एमी हायतो के पास जाकर बोलने लग जाता है, मुझे माफ कर दो जो भी कल शिरागिको ने किया। और ये सारा बात सुन के शिरागिको काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर हायतो वो सारा लड़की को बोलने लग जाता है, तुम लोगों का सारा प्लान ही खराब हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हायतो प्रोफेशनल को लेकर आता है इस घर के अंदर और यहाँ पर हायतो प्रोफेशनल के साथ बातें करने लग जाता है ये कैफे को तोड़ने के लिए। और यहाँ पर वो लड़की हायतो का बस तमाशा देख रहा था और तभी वहाँ पर एक लड़का जाकर हायतो का कैफे का साइन बोर्ड को तोड़ देता है। और तभी हायतो को कुछ याद आता है कि जब वो छोटा था उसका दादी ने बताया था इस दुकान का नाम है कैफे फैमिलिया और इसका मतलब है एक फैमिली का कैफे। और ये सोच के वो काफी दुखी हो जाता है। फिर हम लोगों को एक लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम अकाने होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हायतो को दिखाया जाता है जिसको बहुत ही भूख लगी थी और इसका फेस को देख के ओका उसके लिए खाना लेकर आती है। और जब भी हायतो खाना को खाता है वो बहुत ही रोने लग जाता है क्योंकि वो बहुत दिन बाद अपनी दादी के जैसा खाने को खाया था। फिर हायतो बोलने लग जाता है, इस कैफे को खोलने के लिए मेरा दादी दूसरों से कर्जा भी लिया था और ये कर्जा के वजह से मैंने सोचा था मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगी जिससे कि मैं अपनी दादी का कर्जा चुका पाऊँ, लेकिन इससे पहले ही मेरा दादी गुजर गया। और यहाँ पर ओका को दिखाया जाता है जो कि ये सारा कुछ बात सुन रहा था और ये सारा कुछ सुन के उसको पता चलता है हायतो औरों की तरह खराब इंसान नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में ओका ये देख के काफी खुश था कि हायतो सारा खाना खा चुका है, लेकिन ओका का ये खुश ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि हायतो ने बोला था ये खाना बेकार है। फिर नेक्स्ट सीन में हायतो जाकर सभी लड़की को बोल लेता है वो अपना दादी का कैफे को फिर से दोबारा खोलने वाला है, जो सुन के तो सभी लड़कियां बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। और इसके साथ हायतो ये भी बोलता है अगर कैफे में प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं कैफे को लॉर्ड में बदल लूंगा और वो भी 1 साल के अंदर। लेकिन ओका को इससे पता चलता है अगर हायतो को ये चीज में मजा नहीं आता है तो वो लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन हायतो तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा था, करीब 1 साल ये लड़की के साथ रहना पड़ेगा। फिर हायतो सभी को अपना अपना काम देने लग जाता है और ये सुनकर आमी बोलने लग जाता है, ये सारा काम तो तुम्हारा दादी करते थे तो हम लोग क्यों करेंगे। और ये सुन के शिरागिको बोलने लग जाता है, मैं खाने बनाना और साफ सफाई कर सकता हूँ, लेकिन बाकी सारा लड़की बोलने लग जाता है मैं कुछ भी नहीं करने वाला, जो सुनकर हायतो लास्ट में रिक्वेस्ट करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपना अपना काम करने लग जाता है और यहाँ पर यो साफ सफाई कर रहा था और यहाँ पर शिरागिको को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था और यहाँ पर ओका को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हायतो गलती से उसके पीछे देख लेता है जिसकी वजह से ओका हायतो को एक जोर से लात मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायतो उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो जाता है और
तो खाना खाने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हुक्का आ जाता है और इन लोगों का आवाज सुन के वहाँ पर हुक्का चला जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली बहुत सारे लोग कैफे खोल लिया था और यहाँ पर हाय तो बहुत सारा लड़की को दिखाने लग जाता है कैसे बहुत ही अच्छा कॉफी बनता है। और यहाँ पर हारुतो काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि हाय तो करीब 3 साल से अपनी दादी के पास से कॉफी बनाना सीख रहा है और हायतो का कॉफी पी के बहुत सारा लड़की बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हायतो का कॉफी काफी ज्यादा बेकार था। फिर अकाने बोलने लग जाता है तुम्हारे हाथ की कॉफी हम नहीं बेच सकते। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने हायतो के लिए एक कॉफी लाया था और जब भी हायतो वो कॉफी को पीता है वो काफी हैरान हो जाता है। फिर हायतो सोचता है ये तो ग्रैंड माँ की तरह ही कॉफी बनाता है। फिर हायतो पूछता है क्या तुम मेरे को कॉफी बनाना सिखा सकती हो, जो सुनकर अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसका फेस को देखकर हायतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर अकाने उसको रोककर बोलता है मैं तुमको जरूर सिखाऊंगी। फिर हायतो बोलने लग जाता है तुम जब स्माइल करते हो काफी सुंदर दिखती हो, जो सुनकर अकाने उसको बस थैंक्स बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायतो ने सभी रेगुलर कस्टमर को बोल लिया था हमारा कैफेटेरिया दोबारा खुल चुका है, जो सुनकर कस्टमर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हायतो कुछ भी नहीं बोलता है, जो देख के रियो उसका पेट में घुसा मारता है। फिर रियो क्यूट से बोलने लग जाता है आप हमारे कैफे में जरूर आना। फिर नेक्स्ट सीन में रियो को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में था और वो बोलने लग जाता है तुम काफी गुस्सा करते हो और कॉफी भी अच्छे तरीके से नहीं बनाते हो और जो तुम्हारा हेल्प करता है तुम उसके ऊपर ही गुस्सा करते हो। अगर ऐसा करोगे तो करीब 1 साल के अंदर कैफेटेरिया बंद हो जाएगा। जो सुन के हायतो को कुछ याद आता है जहाँ पर उसके दादी ने बोला था जब तुम कोई भी चीज स्टार्ट करो तुमको उसमें 100% देना चाहिए। फिर हायतो रियो को बोलने लग जाता है अब से मैं इस काम पे पूरा 100% दूंगा और ये सुनकर रियो काफी खुश हो जाता है। फिर हायतो ये बोल के चला जाता है तुमने मेरा इतना मदद की इसके लिए शुक्रिया। और हायतो जब भी रियो के पास आता है रियो वहाँ पर आ जाता है। फिर रियो बहुत सारा कुछ दिखाकर बोलने लग जाता है तुम्हारा ये बात सुन के मैं बहुत ही खुश हुई, जिसकी वजह से तुम जितना चाहो उतना देख सकते हो। जो देखकर हायतो शर्माते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हायतो सभी लड़की के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट में तो वो ओका के साथ झगड़ा ही करने लग जाता है और ऐसा ही वेज वो दोनों कस्टमर के टाइम पे भी कर रहा था। और ऐसा बर्ताव देख के रियो उसको बोलने लग जाता है तुम अगर इस तरीके से बर्ताव करोगे तो कस्टमर यहाँ से चला जाएगा। और ये सुन के तो वो गुस्सा होने ही वाला होता है और ये सुन के हायतो गुस्सा होने ही वाला होता है, लेकिन वो शांत हो जाता है और वो अजीब से स्माइल करने लग जाता है और ओका ये सारा कुछ देख के उसके ऊपर एक चप्पल फेंक के मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में ओका वेडिंग ड्रेस पहन लिया था और ये देख के हायतो बोलता है तुम काफी सुंदर दिख रही हो, जो सुन के ओका हंसते हुए बोलता है मैं एक फैशन स्कूल का स्टूडेंट हूँ और ये ड्रेस भी मैंने ही बनाया है। और हायतो का बात सुन के तो ओका काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी शिरागी को आ जाता है जो कि काफी ड्रिंक किया था और ये देख के तो हायतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी एनी आकर उन दोनों का फोटो खींचने लग जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायतो ने सभी लड़की को अगले महीने का सैलरी दे देता है, जो देख के सभी लड़की पूछने लग जाता है आखिरकार तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आया, जो सुन के हायतो बोलने लग जाता है ये सारा पैसा मेरे को स्टॉक मार्केट से मिला है। फिर नेक्स्ट सीन में एमी को दिखाया जाता है जो कि ये सारा कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जब भी हायतो बाहर होकर आता है वो देखता है उसका फोन और लैपटॉप दोनों टूटा हुआ है। फिर हम लोगों को एमी को दिखाया जाता है लेकिन गलती से उसका डंबल नीचे गिर जाता है और ये देख के तो हायतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डर के मारे एमी एक जगह के पीछे चला जाता है और यहाँ पर हायतो तो काफी ज्यादा गुस्से में था। और जब भी हायतो अपने लैपटॉप ओपन कर देखता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो गलत स्टॉक परचेस कर लिया था, जिसकी वजह से उसका सारा पैसा चला जाता है। और इसका फेस को देख के एमी बोलने लग जाता है अगर तुम चाहो तो इसके बदले में मेरा संतरे दबा सकते हो। और लास्ट में ये सुन के तो हायतो उसको पीटने ही लग जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में उन लोगों का कैफे फाइनली खुल गया था और यहाँ पर हायतो का कॉफी पी के सभी लोग बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो अपनी दादी की तरह कॉफी बनाना सीख गया था और सभी कस्टमर हायतो का तारीफ करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम फुआ होता है और यही हायतो का दादी को कैफेटेरिया बनाने के लिए पैसा दिया था। और तभी वो आदमी बोलने लग जाता है मुझे ये कैफेटेरिया का सबसे अच्छा कॉफी चाहिए, जो सुनकर हायतो बोलता है ठीक है मैं आपके लिए बना दूंगा कॉफी। और ये सुन के वो आदमी बोलने लग जाता है तुमको ये बात झुककर बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दादी भी हर टाइम मेरे साथ झुककर बातें करती थी। और इस चीज के लिए हायतो भी उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी सारा लड़की उसके ऊपर कूद पड़ता है मारने के लिए क्योंकि यही वो आदमी था जो ग्रैंड मदर के ऊपर हर टाइम चिल्लाता था। लेकिन तभी वो आदमी गुस्से में आकर शिरागी को कस कट ऊपर कर देता है और ये देख के तो हायतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हायतो उसका हाथ को पकड़ के बोलने लग जाता है आप यहाँ पर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अगर आप नहीं गए तो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ। और ये सुन के सभी लड़कियां हायतो को पसंद करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में शिरागो को मन में बोलने लग जाता है 15 साल गुजरने के बाद भी हायतो बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर सभी लड़कियां अपना अपना काम करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फाइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि कैफेटेरिया में धीरे धीरे कस्टमर कम हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हायतो को कुछ आइडिया आता है चेरी फेस्टिवल के दिन पे नई कस्टमर के लिए नई आइटम बनाएंगे जिससे कि हमारा सेल दुगनी हो जाएगा और ये आइडिया सुन के सभी लोग राजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शिरागी को दिखाया जाता है जो कुछ स्पेशल बनाने के लिए चीजें लेकर आई थी, लेकिन शिरागी को गलती से ड्रिंक को पी लिया था जिस
जिसकी वजह से शिरागिकु हायातो को पकड़ लेता है और ये सारा कुछ रियो देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाकर खाना बनाने का सामान को सारा कुछ फेंक देता है। और ये सारा कुछ देख के अकाने हायातो को बुलाकर बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कॉफी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कॉफी रेसिपी तुम्हारा ग्रैंडमा से ही मिला था। फिर नेक्स्ट सीन में चेरी मौसम फेस्टिवल का दिन का सीन दिखाया जाता है और वो लोग फाइनली खुद का स्टॉल को खोल लिया था और ये सारा बात वहाँ पर 3 लड़के देख रहा था। फिर वो तीनों जाकर एक लड़की को छेड़ने लग जाता है और उनमें से ये एक फुगा का लड़का था। और ये सारा कुछ देख के तभी वहाँ पर हायातो का दादी का दोस्त आ जाता है और वो उन लोगों को यहाँ से भगा देता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जब हायातो अपने दुकान में आता है। वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन लोगों का पूरा सामान किसी ने खराब कर दिया है, जो देख के रोका बोलता है ये सारा कुछ लगता है वही लड़की ने किया था। फिर वो तीनों वहाँ पर बाकी का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हायातो बोलते हैं हमारे पास और एक चांस है, उसको गवाना नहीं चाहिए। फिर हायातो वो दोनों को एक स्टॉल का दुकान दिखाता है और ये सक्सेसफुल भी बन जाता है। और यहाँ पर रियो ने हायातो का काफी ज्यादा मदद किया था और जल्दी उन लोग का स्टॉक खत्म हो जाता है। और तभी आमी को दिखा जाता है जो कि भाग के और भी ज्यादा स्टॉक को लेकर आई थी। और ऐसा ही देखते देखते उन लोग का दिन निकल जाता है और जब भी वो जा रहा होता है वो देखते हैं उन लोग के सामने वो तीनों लड़का आ गया है। और ये देख के हायातो समझ जाता है वो लोग यहाँ पर झगड़ा करने आया है ना कि मारपीट करने। और तभी फूका के बेटा जाकर हायातो को एक जोर से मुक्का मारता है और ये खाकर हायातो बोल रहा होता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर से वो लोग हायातो के ऊपर मारने के लिए जाता है। और ये देख के आमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको एक जोर से लात मारता है। फिर आमी जाकर सभी लड़के को पीटने लग जाता है और ये खाकर वो तीनों यहाँ से डर के मारे निकल जाता है। फिर होगा बोलने लग जाता है तुम आखिरकार पंच क्यों खाए थे, तुम उससे बच भी सकते थे। जो सुनकर हायातो बोलने लग जाता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे दुकान को बहुत ही नुकसान कर देता। और वो ओगा को ये भी बोलता है तुमने ये दुकान को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है और मैं तुम्हारा मेहनत को ऐसे ही बेच नहीं होने दूंगा। और ये सुन के ओगा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हायातो को पता चलता है रियो कॉलेज में और कैफेटेरिया में दोनों पे काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हायातो को दिखाया जाता है जो कि रियो के पास मिलने के लिए आया था। और यहाँ पर हायातो देखता है रियो अभी भी कैफेटेरिया के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, जो देखकर हायातो पूछने लग जाता है तुम इतना मेहनत क्यों करते हो, तुमको इतना भी मेहनत नहीं करना चाहिए। जो सुनकर रियो को कुछ याद आता है और ये बात उसका मॉम ने भी बोला था तुमको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। जो सोचकर तो रियो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी हायातो बोलने लग जाता है मुझे तुम्हारा चिंता होता है और तुम अभी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो तुमको अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए। और तभी रियो को याद आता है ये बात भी रियो के दादी ने बोला था। फिर हायातो बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायातो को पता चलता है अकाने का छुट्टी के दिन पे अकाने बैंड बजाता है, लेकिन उसको कभी भी कॉन्सर्ट का चांस नहीं दिया गया है। लेकिन हायातो बहुत सारा अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट किया है और इसके साथ वो काफी टैलेंटेड सिंगर भी है। नेक्स्ट सीन में हायातो को दिखाया जाता है जो कि अकाने के सारा कॉन्सर्ट सुन रहा था और जाते हुए हायातो अकाने के साथ जाने लग जाता है। फिर अकाने पूछता है क्या तुम मेरा सारा कॉन्सर्ट सुने थे, अगर सुने थे तो किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। और ये छुपा कर रखने के लिए भी हायातो राजी हो जाता है। फिर हायातो जाते हुए बोलने लग जाता है मैंने तुम्हारा सारा कॉन्सर्ट सुना। जो सुनकर अकाने बोलता है क्या तुमने मेरा सारा कॉन्सर्ट सुना। फिर हायातो बोलता है मैं तुम्हारा बैंड का दीवाना बन चुका हूँ और मुझे तुम्हारा बैंड भी काफी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हायातो के बारे में डिस्कस कर रहा था कि हायातो सभी लड़की के साथ ज्यादा ही टाइम बिता रहा है। और तभी शिरागिकु बोलने लग जाता है अगर 1 साल के अंदर ये कैफेटेरिया चल जाए और मेरे को ऐसा लगता है हायातो शादी कर लेगा। और तभी अकाने बोलने लग जाता है मैं हायातो के साथ शादी करने वाला हूँ। और ये सुन के तो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सभी लड़की बोलने से पहले हायातो बोलता है ये एक जोक था। फिर नेक्स्ट सीन में हायातो को दिखाया जाता है जो कि सोचने लग जाता है सभी लड़कियां मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा है और वो कुछ सोचने ही वाला होता है। तभी वो बोलने लग जाता है वो यहाँ पर बस पार्ट टाइम जॉब करता है ना कि वो मेरी परिवार है। जब भी वो ये सारा कुछ बोलने के लिए जाता है वो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और वहाँ पर सभी लड़कियां मिलके कैफेटेरिया का 2 महीने का सेलिब्रेशन रखा था और लास्ट में हायातो को समझ आ जाता है ये सभी लड़कियां मेरी परिवार की तरह ही है। और पार्टी खत्म होने के बाद अकाने को एक कॉल आता है और ये कॉल अकाने का मम्मी की था और अकाने का मॉम का बात सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हायातो को दिखाया जाता है और वो अकाने का बातें सुनकर काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि अकाने ने बोला था वो इस जॉब को छोड़ने वाला है अपनी मदर के लिए। और उस रात पे अकाने और हायातो एक साथ बातें करने लग जाता है जहाँ पर हायातो बोलने लग जाता है क्या तुम इस जॉब को छोड़कर जाने वाले हो। जो सुनकर अकाने बोलता है हाँ और उसके बदले में तुम मेरा संतरे दबा सकती हो। लेकिन थोड़ी देर बाद अकाने बोलता है मैं मजाक कर रहा था। तभी अचानक से हायातो बोलता है क्या तुम मेरे साथ कल डेट पे जाने वाले हो। और यहाँ पर डेट का बातें अकाने सारे लड़की को बोल देता है। फिर नेक्स्ट दिन में हायातो और अकाने को दिखा जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था। तभी हायातो बोलने लग जाता है तुम तुम्हारा प्रॉब्लम के बारे में मेरे को बता सकती हो। जो सुनकर अकाने बोलने लग जाता है मेरी परिवार एक अमीर खानदान से है और मेरा पापा काफी बड़ा बिजनेसमैन है और मेरे पापा काफी टाइम पहले ही मर चुका है और मैं ऐसे लौती पर्सन हूँ जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। और इसके साथ मेरा मॉम मेरा शादी करवाने के लिए एक फियोंसे को भी चुन लिया है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है अकाने यहाँ से जाना नहीं चाहता है। और इसका ये बात सुनकर सभी लड़कियां
दरवाजा उसके ऊपर टूट पड़ता है और तभी आमी बोलने लग जाता है तुम हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी आमी बोलने लग जाता है हायातो तुम इसके बारे में कुछ करो। फिर नेक्स्ट दिन में हायातो अकाने की मॉम के साथ बात करता है। फिर हायातो बोलता है ये झूठी शादी अकाने नहीं कर सकता। और यहाँ पर अकाने तो अपनी मॉम के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से हायातो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिस सुनकर अकाने अपनी माँ को फाइनली बोल देता है वो घर पे जाने नहीं वाला है, वो यहाँ पर ही रहने वाला है। फिर अकाने अपनी मॉम के लिए कॉफी बनाने के लिए चला जाता है और अकाने का कॉफी पीकर अकाने का मॉम बोलने लग जाता है तुम काफी अच्छा कॉफी बनाते हो और तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी बिता सकते हो। और अकाने का मॉम का ये बात सुनकर सभी लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अकाने का मॉम अकाने को बोलने लग जाता है अगर तुम हायातो को इतना ज्यादा पसंद करते हो तो तुम हायातो के साथ शादी कर सकते हो। और ये सुनकर अकाने शर्माते हुए मना करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में अकाने हायातो को शुक्रिया कहने के लिए उसको एक हक करता है और वो हायातो से वादा करता है वो हर टाइम कॉफी बनाने की रेसिपी देता रहेगा। और ये देख के तो हायातो यहाँ से भागने लग जाता है और यहाँ से हायातो जाने के बाद अकाने काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में अचानक से अकाने हायातो के पास चला जाता है फ्यूचर बनाने के लिए और अकाने को देख के हायातो बोलने लग जाता है जब तक ये कैफे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो जाता है तब तक वो ये सारा कुछ के लिए सोचेगा भी नहीं। और ये सुनकर तो अकाने को समझ आ जाता है कि उसका अभी लव कन्फेस करने का टाइम नहीं आया है। और यहाँ पर शिरागिको को दिखा जाता है जो कि ये सारा बात सुन रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हायातो सभी लड़की को एक बात पे लेकर आता है और जब भी हायातो बात के अंदर घुसता है सभी लड़के बोलने लग जाता है तुम्हारा वो चीज तो हमारे से भी बड़ा है। और ये सुन के तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है और तभी रियो अकाने को बोलने लग जाता है मैं हायातो को जल्दी कॉन्फेस करने वाला हूँ। और इसका ये बात सुन के तो अकाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस दिन ही रियो अपने मन के बाद हायातो को बोल देता है। और ये सुन के हायातो सोचने लग जाता है कई वो मजाक तो नहीं कर रहा है। तभी रियो बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे साथ रोमांस करोगी, जो सुनकर हायातो मना करते हुए बोलने लग जाता है जब तक ये कैफे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो जाता है तब तक वो इसके बारे में सोचेगा नहीं। और ये सुनकर रियो भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो एक चीज देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि अकाने हायातो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पर एमी आ जाता है और उन दोनों को रोकते हुए बोलने लग जाता है तुम दोनों प्लीज रुक जाओ और एक दूसरे से माफी मांगो। लेकिन तभी अकाने बोलने लग जाता है मैं हायातो को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ तो आज से हम दोनों राइवल हुए। और ये सारा कुछ सुनते हुए हायातो बोलने लग जाता है ये सारा कुछ गलत हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हायातो को दिखाया जाता है जो कि डिसाइड करता है वो कुछ नई मेनू बनाएगा। लेकिन उस दिन ही शिरागिको ड्रिंक पीकर हायातो को प्रपोज कर देता है। फिर शिरागिको बोलने लग जाता है मैं तुमको पहले से ही जानता था, जो सुनकर हायातो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर शिरागिको बोलने लग जाता है तुम्हारा दादी स्पेन में 5 स्टार शेफ थे और मैं जब छोटा था मैं तुमको देखा था और तुम्हारा दादी का एक ही सपना था वो स्पेन पे एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से तुम्हारा मॉम डैड गुजर गया और तुम्हारा दादी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए वो स्पेन से जापान वापस आ गया और वो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। और ये सुनकर हायातो अपने आप को ही दोष देने लग जाता है कि मेरी वजह से मेरा दादी अपना सपना नहीं पूरा कर पाए। जो सुनकर शिरागिको उसको हौसला देने लग जाता है और ऐसा हौसला उसका दादी भी दिया करती थी। जो सुनकर हायातो डिसाइड करता है वो ये कैफेटेरिया को ग्रो कर ही रहेगी। और तभी वहाँ पर ये सारा कुछ सुन के सभी लड़की रोने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हायातो के सामने हायातो का सन था और वो किसके साथ शादी किया है वो अभी भी मिस्टीरियस था। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।